प्राचीन ऐतिहासिक स्थल मोहनजोदड़ो से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन ईयर वाइज लास्ट में वीडियो के लास्ट में शामिल किए गए हैं, उनका ज़रूर आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, इसका शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और ये लोथल का यदि शाब्दिक अर्थ वहाँ की स्थानीय भाषा में लोथल गुजरात का एक स्थल है, उसका भी शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है, माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड, माउंड मतलब टीला होता है, डेड मतलब मृतकों। तो ये इंग्लिश में भी पता होना चाहिए आपको। और एक धोलावीरा स्थल है, उसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है? तो ये वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में। और भारत के इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है, तो याद रखना ये पाकिस्तान के हिस्से में है फिलहाल। कौन से राज्य में है? पाकिस्तान का प्रांत है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में है। और वहाँ का ज़िला कौन सा है? लड़काना, लड़काना ज़िले में है फिलहाल ये। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज हुई थी। किसने की थी? राखड़दास बनर्जी ने। सबसे पहले दूसरा खोजा गया स्थल था इस सभ्यता का। इससे पहले खोजा गया था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। और इससे पहले खोजा गया स्थल था, सबसे पहले खोजा गया स्थल इस सभ्यता का था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल था 1921 में खोजा गया था, वो सबसे पहला खोजा गया स्थल था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। इसी कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। और सबसे पुराना स्थल कौन सा है खोजा गया? वो है बिरराना। ये स्थल हरियाणा में है। बिरराना सबसे पुराना स्थल है, सबसे पुराना वैसे ही कि सभ्यता वाइज है ये बिरराना। हालांकि खोजा तो बाद में गया था हड़प्पा से, लेकिन ये पुरानी चीज़ें, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल था वो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखड़दास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी ने। इसका ट्रिक मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। मोर इसका ट्रिक रहेगा, मो से बन जाएगा मोहनजोदड़ो और ऐसे राखड़दास बनर्जी। और इसी तरह हड़प्पा के याद रख सकते हो हद नाम से, ऐसे हड़प्पा, दैसे दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु। सिंधु नदी सभ्यता इसको इसी कारण से कहते हैं, सिंधु नदी के तट पर ये सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। उसके बाद कोटदीजी, चन्नूदड़ो, बाकी इससे छोटे स्थल हैं, आमरी वगैरह इसी सिंध प्रांत के स्थल हैं। और भी आमरी, कोटदीजी, चन्नूदड़ो। तो ट्रिक इसका मोसी रहेगा, मोसी से मो से मोहनजोदड़ो बन जाएगा, सी से सिंधु। हरा में है से हड़प्पा, रा से रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर है। ये ट्रिक है, इनको भी आप जरूर याद रखें, लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे आप। मोहनजोदड़ो से सबसे पहले प्रमुख साक्ष्य क्या मिला है? सबसे प्रमुख साक्ष्य यहाँ से क्या मिला है? विशाल स्नानागार। ये सबसे अजूबा था इस टाइम का, विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि नर्तकी की किस धातु की मूर्ति मिली है? कांसा धातु की मूर्ति मिली है। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको देखना पड़ेगा, एग्जाम्स के नाम भी आपको बता दूंगा किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोहनजोदड़ो स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है? मोहनजोदड़ो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत का हिस्सा है। और सिंध प्रांत के किस जिले में मोहनजोदड़ो है? लड़काना जिले में। ट्रिक क्या है इसका? मोहन एक लड़का है, तो लड़काना जिले में। लड़काना भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए पूरी एग्जैक्ट लोकेशन का। सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में स्थल मिले हैं, भारत में सबसे ज़्यादा स्थल, और दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य से मिले हैं? गुजरात से। गुजरात राज्य से सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता के। मोहनजोदड़ो को खालिस्तान का नखलिस्तान भी कहते हैं, तो इसका निकनेम है सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान। नखलिस्तान का क्या मतलब होता है? रेगिस्तान का वो हिस्सा जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली हो, उसे क्या बोलते हैं? नखलिस्तान बोलते हैं।
तो सिंध का नखलिस्तान भी इसको कहा जाता है। सिंध का बाग या सिंध का बाग भी ये इसके निकनेम है, मोहनजोदड़ो के निकनेम है ये। मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला तो इसको बोलते ही हैं। तो कई सारे उपनाम है इस स्थल के। पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर कृति कौन सी है? तो इस सभ्यता की सबसे सुंदर कृति कौन सी है? विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। इसकी खोज यहीं से हुई है। किस भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ द डेड? ये मतलब किस भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसमें इसका मतलब ये मृतकों का टीला। और यदि मृतकों का टीला कहते हैं तो यदि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कब्रिस्तानों का शहर कौन सा कहलाता है? तो वो है हड़प्पा है। यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में लोगों जो मुर्दे हैं उनको जलाते थे, आज के हिंदू धर्म की तरह मोहनजोदड़ो में जलाते थे मुर्दों को, और हड़प्पा में गाड़ते थे, मुस्लिम धर्म की तरह आज के उन मुर्दों को गाड़ा जाता था। इसी कारण से हड़प्पा में कब्रिस्तान मिले हैं। R37 कब्रिस्तान और H कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। इसी कारण से कब्रिस्तानों का शहर भी बोलते हैं। उस समय का सबसे बड़ा अनाज रखने का गोदाम कौन सा है? तो कहाँ से मिला है? सबसे बड़ा गोदाम उस समय का मिला है, धान्य कोठार भी बोल देते हैं इसको, हिंदी में धान्य गोदाम भी बोल देते हैं। विशाल अन्नागार इसका नाम है, और ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। उस समय की सबसे बड़ी संरचना थी ये। अन्नागार को धान्य कोठार या अनाज का गोदाम भी बोल देते हैं। धान्यगार भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, धान्यगार या ग्रेनरी भी इंग्लिश में, ये भी एग्जाम में दे सकते, एक क्वेश्चन दे रखा था, ग्रेनरी भी दे सकता है, ग्रेनरी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति की क्या क्या विशेषताएं थी? तो इससे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इससे संबंधित हर एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यह एक कांसा धातु की बनी हुई मूर्ति थी। किस मेटल की बनी हुई थी? ये दोबारा एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ब्रॉन्ज मेटल की। ये ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी, यानी कांस्य युग की सभ्यता थी। तो ये कांसा धातु की ये बनी हुई थी नर्तकी की मूर्ति। और यह नगन थी, गले में हार था इसके में, और 28 चूड़ियों के अलावा इसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। इस मूर्ति में 28 चूड़ियाँ पहनी हुई थी हाथों में, गले में हार पहना हुआ था। इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी, दूसरे हाथ में भी चूड़ियाँ थी लेकिन कम थी, एक में ज़्यादा चूड़ियाँ थी। यह पूर्वी टीले के आचार क्षेत्र में मिली है। कहाँ पर मिली है? ये पूर्वी टीले में, और 1926 में ये खुदाई के दौरान मिली थी। इसकी फोटो भी अभी आपको दिखाई जाएगी। ये पूर्वी टीले के आचार क्षेत्र में मिली है। 1926 ईस्वी में इसका उत्खनन के दौरान अर्नेस्ट बेके ने इसको खोजा था 1926 में। और शरीर की इसकी लंबाई भी पूछी गई है एक एग्जाम में। सॉरी फ्रेंड्स, उस एग्जाम में 11.5 अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया था उसमें 10.5 लिखा हुआ था, तो 10.5 आपको इसमें सही मानने। 10.5 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। शरीर की बनावट के आधार पर यह प्रोटोओस्ट्राइड प्रजाति से संबंधित है। 4 प्रजातियां हैं भूमध्य, 4 प्रजातियों के लोग यहाँ पर जो खोजें की गई हैं सिंधु सभ्यता के स्थलों की, तो 4 प्रजातियों के लोग यहाँ पर रहते थे। भूमध्य सागरीय लोग, इनको द्रविड़ लोग भी बोलते हैं, और मंगोलाइड, अल्पाइन और प्रोटोओस्ट्राइड, ये 4 प्रजातियों के लोग यहाँ पर रहते थे। 10.5 सेंटीमीटर थी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये प्रोटोओस्ट्राइड जाति की बनावट के आधार पर मानी जाती है, जा सकती है। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार को तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत किसने कहा है? तो इसको ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की घोषणा की थी। सर जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार के बारे में क्या बताया कि आश्चर्यजनक इमारत है उस समय की। और इस सभ्यता की घोषणा 1924 में सिंधु सभ्यता की घोषणा, सिंधु सभ्यता इसको नाम इन्होंने ही दिया था, सर जॉन मार्शल ने ही। अपने कथन में इन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि बहुत ही पुरानी सभ्यता इंडिया में खोज ली गई है।
और बहुत ही उन्नत किस्म की सभ्यता, ईंटों का निर्माण करना जानते थे, ईंटों के मकानों में रहते थे। इस प्रकार का इन्होंने बोला इस सभ्यता के बारे में। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी 1921 में, और राखड़दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। इस एक हाथ में तो पूरे हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं इन्होंने, ये पहन रखी, और इस हाथ में कुछ कम चूड़ियाँ पहनी हुई है, और ये इनके पैर नहीं थे नीचे से। इस तरह की मूर्ति थी, कांसा धातु की थी, 10.5 सेंटीमीटर लंबी थी ये, और प्रोटो ऑस्ट्राइट जाति की ये महिला थी। ये गले में कुछ और पहना हुआ है इन्होंने, कांसा धातु की है ये पॉइंट। अब विशाल स्नानागार से संबंधित, द ग्रेट बाथ से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ये इसकी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो एक प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि इसके किस हिस्से में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो उत्तर दिशा ये है, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे तक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सर जॉन मार्शल ने इसको क्या आश्चर्यजनक इमारत कहा है। विशाल स्नानागार की द ग्रेट बाथ की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है। जलापूर्ति हेतु यहाँ पर कुआं भी बना हुआ था। कुआं क्यों बनाया गया था, क्योंकि जब धार्मिक आयोजन किए जाते थे तब इसमें साफ पानी भरा जाता था और गंदा पानी निकाल दिया जाता था एक नाले की सहायता से। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष थे। तो धार्मिक आयोजन के लिए आजकल जिस तरह से हरियाणा में ब्रह्म सरोवर पर मेला लगता है, उसी तरह धार्मिक स्नान वगैरह, सूर्य तब भी सूर्य ग्रहण होता है, तो उस तरह का स्नान आयोजित किए जाते थे मोहनजोदड़ो में उस टाइम। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते होंगे। प्रथम तल पर पुरोहित रहते होंगे। पुरोहित आवास भी इससे कुछ ही दूरी पर मिला था। पुरोहित का आवास भी बहुत ही बड़ी इमारत इस स्थल से मिली है। तालाब में बिटुमिन्स का लेप किया गया था। तालाब में बिटुमिन्स का लेप किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तालाब में दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। तो उस नाली से गंदा पानी जैसे स्नान वगैरह के बाद में दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर थी वो नाली, स्नान वगैरह के बाद में गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता था और साफ पानी कुएं से, कुआं पास में ही था यहाँ पर, तो उससे कुएं से साफ पानी भरा जाता था इसमें विशाल स्नानागार में। मोहनजोदड़ो की सड़कें आपस में कितने डिग्री के कोण पर काटती थी। तो ये समकोण पर काटती थी आपस में। ये समकोण का एंगल होता है। ऐसे ग्रिड पद्धति के अनुसार इनकी रोडें बनी हुई थी, सड़कें बनी हुई थी, गलियां बनी हुई थी। समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर ये काटती थी। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी और यह सड़क कहलाती थी राजपथ। सबसे मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क थी, वो कितनी 9.15 मीटर चौड़ी थी और इसको राजपथ बोलते थे। जिस तरह जो दिल्ली में राजपथ है उस तरह का राजपथ था यहाँ का, पर इनका मोहनजोदड़ो वासियों का। सड़कों के एक दूसरे के समकोण पर काटने को क्या नाम देते हैं। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस इसको नाम दिया गया है। इस तरह से काटती थी इनकी सड़कें आपस में। इस तरह ग्रिड के रूप में इनकी सड़कें बनी हुई थी नगर। और जो मेन सड़क होती है इसकी तरफ दरवाजे किसी भी मकान के नहीं होते थे, अन्य सड़कों की तरफ होते थे, छोटी सड़कों की तरफ। में मुख्य सड़क की ओर किसी भी मकान का दरवाजा नहीं खुलता था, आजकल जिस तरह से होता है। कौन सा हड़प्पाई शहर 8 बार उजड़ा और 9 बार बसाया गया था। तो इसको 8 बार उजड़ा था ये शहर, कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। इसके 7 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, खुदाई में इसके 7 सांस्कृतिक चरण मिले। तो मोहनजोदड़ो से संबंधित सबसे प्रमुख शहर है, सबसे ज़्यादा साक्ष्य इसी स्थल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। इस सभ्यता का 250 हेक्टेयर में फैला बहुत ही प्रमुख स्थल है ये। और ग्रिड पद्धति के अनुसार ये शहर बसा हुआ था। ग्रिड पद्धति ध्यान रखिए, शहरी सभ्यता थी
यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ये नगर या शहरी एक ही बात होती है। मोहनजोदड़ो स्थल के आसपास की भूमि उपजाऊ होने के कारण इसको क्या उपनाम देते हैं? तो कई सारे उपनाम है इसके। इसके आसपास की भूमि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिली है, इसी कारण से इसको सिंध का बाग भी बोलते हैं, या इसको सिंध का नकलिस्तान भी बोलते हैं। नकलिस्तान मतलब होता है रेगिस्तान का क्षेत्र। रेगिस्तान में क्षेत्र में हरा भरा स्थल। कोई ऐसा स्थल, एक स्थल पूरा रेगिस्तान में कहीं भी घास फूस नहीं दिखाई दे और एक स्थान पर आपको बाग दिखाई दे तो उसको नकलिस्तान बोलेंगे। इसके सभी उपनाम क्या है? माउंड ऑफ द डेड भी इंग्लिश में इसको बोल देते हैं, क्योंकि इसका नाम है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला भी इसको बोल देते हैं। जुड़वा राजधानी पिकेट मोदे ने इसको जुड़वा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला है, तो वो नाम भी इसको दे देते हैं। स्तूप टीला, स्तूप टीला इसका कौन सा कहलाता है? जो पश्चिमी, जो दुर्ग क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र में रईस लोग रहते थे, 2 हिस्सों में बटे हुए थे ये स्थान, तो वो एक वहाँ पर एक स्तूप आज भी, यदि आपको सिंधु मोहनजोदड़ो का आप यदि फोटो देखेंगे तो एक स्तूप बना हुआ दिखाई देगा। तो वो क्या था? कनिष्क के टाइम में, कनिष्क जो कुषाण शासक थे उनके टाइम में बनाया गया वो एक स्तूप था बौद्धों के लिए। उसको नष्ट नहीं किया गया खुदाई के बाद भी। मोहनजोदड़ो के भवनों की विशेषता क्या रही है? मोहनजोदड़ो के भवन किस प्रकार के थे? 2 मंजिला भवन थे इनके। बहुमंजिला भवन उस समय बनाते थे, ये पॉइंट याद रखें, एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कुआं भी हर एक घर में मिला है। मोहनजोदड़ो की विकसित अवस्था में हर एक घर में कुआं जरूर मिला है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। स्नानघर मिला है हर एक घर में, अन्नागार भी मिला है, और उस समय टॉयलेट भी होते थे। टॉयलेट भी घरों में रहते थे, उनको नालियों से जोड़ दिया जाता था। प्रत्येक संदर्भ स्थल किन 2 भागों में बटा हुआ था? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता चुका हूँ मैं आपको। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इन 2 भागों में बटे हुए थे प्रत्येक संदर्भ स्थल। इसको पूर्वी टीले को नगर टीला बोलते थे, इसमें आम जनता रहती थी। पश्चिमी टीले में शासक वर्ग के लोग, अमीर लोग निवास करते थे इसमें। तो और ये ऊंचाई पर बनाया जाता था पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला आकार में छोटा होता था और पूर्वी टीला आकार में बड़ा होता था। पश्चिमी टीले के चारों ओर 4 दीवारी बनाई जाती थी इसकी रक्षा के लिए। पूर्वी टीले में ज़्यादातर शहरों में 4 दीवारी इसकी रक्षा के लिए नहीं बनाई गई थी। कालीबंगा में इसकी रक्षा के लिए 4 दीवारी बनाई गई थी, पूर्वी टीले की भी रक्षा के लिए। चंद्रदोडो ऐसा शहर था जिसमें कोई भी 4 दीवारी नहीं थी, न तो पश्चिमी टीले में न पूर्वी टीले में। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर बनाया जाता था, इस कारण इसको ऊंचा नगर भी बोलते थे और इसको निचला नगर भी बोल देते थे। पश्चिमी टीले को मोहनजोदड़ो में स्तूप टीला भी कहा जाता है। क्यों? तो स्तूप टीला कहने का कारण अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, और वो स्तूप आज जब भी आप मोहनजोदड़ो को देखते हो तो ये स्ट्रक्चर आपको जरूर दिखाई देगी, तो इसे स्तूप बोलते हैं, इसी कारण इसको स्तूप टीला नाम दिया गया था। ये देखिए, जितनी भी फोटो आप मोहनजोदड़ो से संबंधित देखेंगे तो उनमें ये टीला स्तूप जरूर ऊंचाई पर दिखाया देता है। ये काफ़ी बाद में बनाया गया था, इसके कुषाण शासकों ने, काफ़ी बाद की सभ्यता की ये बनावट है। ये स्तूप बना हुआ जरूर दिखाई देगा हर एक फोटो में आपको, मोहनजोदड़ो की जितनी भी फोटोज आप देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस आ गए हैं, आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट्स में, या फिर कॉपी पेन ले लीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हड़प्पा है। सतलुज नदी के तट पर है रोपड़ सतलुज नदी के तट पर है। चिनाब नदी के तट पर मांडा स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल चिनाब नदी के तट पर है, जम्मू कश्मीर में। तो और एक स्थल की नदी का नाम आपको ज़रूर याद रहना चाहिए, और मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है, रमा की मौसी ने हरा कंगा, ऐसा ट्रिक है। रमा में रंगपुरा जय गंगाधर नदी के तट है रमा नाम से। मोहनजोदड़ो की खुदाई R.D. बनर्जी के नेतृत्व वाली एक टीम ने किस वर्ष में की थी? तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
मोहनजोदड़ो की खुदाई किस साल में हुई थी? 1922 के साल में हुई थी। किसने की थी? राखड़दास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी ने की थी। और इसको यूनेस्को धरोहर स्थल में 1980 में शामिल किया गया था। 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। 1924 में सिंधु सभ्यता की घोषणा की थी सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की थी किन्होंने? आर.डी. बनर्जी को किसने नियुक्त किया था? सर जॉन मार्शल ने। इनके बॉस उस टाइम वो ही थे। तो वो पर्सन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंधु सभ्यता से संबंधित। मोहनजोदड़ो स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कब नामित किया गया था? कब इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट होती है कि यूनेस्को की, तो 1980 में इसको शामिल कर लिया गया था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टिला है। किस भाषा में है ये? इसको मुर्दों का टिला यानी माउंड ऑफ डेड्स बोलते हैं। इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है? मुर्दों का टिला यानी मृतकों का टिला है। प्रेतों का टिला कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। मुर्दों का टिला, प्रेतों का टिला, मृतकों का टिला। तो ये कौन सा है? मोहनजोदड़ो। किस भाषा में? सिंधी भाषा में इसका मतलब है ये। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, तो कौन सा स्थल है पाकिस्तान का वो जहाँ पर मोहनजोदड़ो मिला है? वो प्रांत है उसका सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत में क्या मिला है? हड़प्पा शहर मिला है। बलूचिस्तान में क्या मिला है? सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर जो स्थल है सबसे पश्चिमी स्थल इस सभ्यता का, वो बलूचिस्तान में मिला है, बलूचिस्तान प्रांत में। लड़काना जिले का नाम है। यहाँ पर क्या है? सिंध प्रांत का जिला है लड़काना। यहीं पर मोहनजोदड़ो शहर मिला है हड़प्पा सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति खालिस्तान में डाली गई थी, तो किस में डाली गई थी? किस धातु की बनी हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो शुरुआत में मैंने कांसे की जो आपको मूर्ति दिखाई थी, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति थी वो कांसा धातु की बनी हुई थी। कांसा धातु किन दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है? इसका ट्रिक मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। कांता टी इसका ट्रिक रहेगा। का से बन जाएगा कांसा, ता से तांबा, टी से टिन। इन दो धातुओं से मिलकर ये बनी हुई है। डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति, उसकी लंबाई भी कई एग्जाम्स में पूछी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खालिस्तान खुदाई करने में सामने आए। तो सिंधु सभ्यता के सबसे ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा हुआ है कि साक्ष्य किस तरह से मिले हैं सिंधु सभ्यता के, तो वहाँ की लिपि तो पढ़ी नहीं गई, खुदाई से ही इसका सारी सभ्यता के बारे में पता चला है कि वो किस तरह की चीज़ें यूज करते थे। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा और खुदाई में सामने मोहनजोदड़ो, खुदाई करने से ये दोनों स्थल सामने आए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। मोहनजोदड़ो से में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक एग्जाम का नाम और साल लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ में। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इस सभ्यता का ही सबसे बड़ा भवन यदि आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? धान्यगार। या विशाल तो लगा रखा है, लेकिन ये इतना विशाल नहीं है जितना कि ये धान्यगार यानी धान्य कोठार, धान्य गोदाम, या कई नाम इसको अन्नानागार इसका कॉमन नेम है। विशाल अन्नानागार यहाँ पर मिला है। ये सबसे बड़ा भवन है इस सभ्यता का। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी के बॉस कौन थे? तो ये पॉइंट याद रखिए, सर जॉन मार्शल इनके बॉस थे, राखड़दास बनर्जी के। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की घोषणा की थी और वे उस समय ASI के महानिदेशक थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे उस समय? सर जॉन मार्शल। इन्होंने अपने अधिकारी, आर.डी. बनर्जी एक अधिकारी था, इनके नीचे काम करता था, उसको नियुक्त किया था इसकी खुदाई के लिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल।
तो इन्हीं के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई की गई थी। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा चुका है कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता के महत्व को सबसे पहले किस व्यक्ति ने पहचाना था? उसका नाम है सर जॉन मार्शल। इसी ने इस सभ्यता के महत्व को सबसे पहले समझा था कि ये बहुत ही पुरानी जगह है। इससे पहले अलेक्जेंडर कनंग ने इसकी कुछ एक स्थानों की खुदाई जरूर की थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे। वो इस सभ्यता की जो चीज़ें हैं उसको कुषाण वंश की चीज़ें समझ रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये उससे भी 2500 साल पहले की है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मोहनजोदड़ो से विकसित अवस्था में घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं। जब ये सभ्यता विकसित अवस्था में थी तब। मोहनजोदड़ो से किस बीमारी के मृत्यु के साक्ष्य मिले हैं? मलेरिया से कुछ एक DNA किए गए हैं यहाँ पर जो लोग मरे हुए थे उनके, तो मलेरिया बीमारी फैलने के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर किस देवता का चित्र मिला है? तो उस देवता का नाम है पशुपति शिव। पशुपति शिव का चित्र मिला है एक मोर पर। एक मोर मिली है यहाँ पर खुदाई में, पशुपति शिव मोर। इसका दूसरा नाम क्या है? आद्य शिव मोर भी इसको बोलते हैं। ये मोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से ये मिली है। आद्य शिव मोर पर किन किन जानवरों के चित्र मिले हैं? तो हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरन, इन 5 जानवरों के चित्र इसमें मिले हैं। और इनका ट्रिक भी आगे मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार। निम्न में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी जो पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी? तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? हड़प्पा से ये मिला था। नटराज की खोज की गई थी। पिछले वीडियो में हड़प्पा से संबंधित वीडियो अपलोड किया था, उसमें शामिल नहीं कर पाया, तो इसमें शामिल कर दिया गया है। हड़प्पा से मिले थे। हड़प्पा से पत्थर की मूर्तियां मिली थी। पिछले वीडियो में आपको बताया थे पत्थर की मूर्तियां वहाँ पर मिली थी, तो उनमें से एक ये भी थी। हड़प्पा स्थल से पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है ये। सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो ये तीनों की तीनों चीज़ें कौन से स्थल से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। क्या है? अन्नानागार भी मिला है मोहनजोदड़ो से। 2 मंजिले भवन भी मिले हैं। स्नानागार भी मिला है। विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। बाकी मंदिर नहीं मिले इस सभ्यता में कहीं से भी। विष्णु की मूर्ति नहीं मिली, ये पॉइंट याद रखें। विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं मिली। शिव की पूजा के संकेत इस सभ्यता में जरूर मिले हैं। शिवलिंग जरूर मिला है यहाँ से, शिवलिंग वगैरह। और आद्य शिव मोर। मोहनजोदड़ो में वर्त स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियाँ थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जो तालाब है विशाल स्नानागार की आपको फोटो मैंने आपको दिखाई थी, तो उसमें सीढ़ियाँ कौन सी साइड थी? ये जैसे विशाल स्नानागार है, आयताकार इसकी संरचना है, तो इसमें सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण में, ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, तो उत्तर और दक्षिण में यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 3 सही रहेगा इसमें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? ये ट्रिक भी आ गया आपका। तो कौन सा जानवर अंकित नहीं है? जो पशुपति मोर मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है, तो बैल उसमें अंकित नहीं है। हाथी है, गैंडा है, बाघ है, बैल नहीं है। इसका ट्रिक भी है। भैंसा बहुत हगता है, ये इसकी ट्रिक है। ये वो पशुपति मोर है, आद्य शिव मोर, जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये गैंडा है इसमें, ये भैंसा है, ये बाघ है, ये हाथी है और नीचे हिरन है। तो ये 5 जानवर इसमें मिले हैं। इन्हीं से संबंधित ये ट्रिक है आपका। भैंसा बहुत हगता है, तो भैंसा से भैंसा है इसमें है,
इसमें बाघ, इसमें वैसे बाघ बन जाएगा, बाघ है। हू से हिरण बन जाएगा, हिरण जानवर भी है से हाथी बन जाएगा, गै से गैंडा बन जाएगा। तो ये 5 जानवर इसमें आदिशिव मोर में हैं। मोहनजोदड़ो शहर को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष, तो DSSB के एग्जाम में, JEE के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? कब? 1980 में। DSSB JEE में पूछा हुआ प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो पुजारी राजा की मूर्ति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इसको पुरोहित राजा कहा गया है। सेलखड़ी से बनी हुई थी, सेलखड़ी से बनी हुई थी, ये पॉइंट भी याद रखें। सेलखड़ी, इसको इंग्लिश में सेटेटाइट भी बोलते हैं। और इसका सेलखड़ी एक तरह का साबुनी पत्थर होता है, साबुन का पत्थर। बहुत सी लगभग सभी मोहरें इस सभ्यता की इसी से, सेलखड़ी से ही बनाई गई थी। और ये पुजारी राजा की मूर्ति भी इसी से बनाई गई थी। ये वो पुरोहित राजा हैं जिनकी मूर्ति, दाढ़ी वाले पुरोहित राजा, कम्बल डाले हुए, एक शॉल डाले हुए हैं, इनकी मूर्ति मिली है यहाँ से, ये वाली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति निम्न में से बनी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। किस धातु की बनी हुई थी? कांसा धातु की। कांसा किन धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है? तांबा और टिन। कांता टी इसका ट्रिक है। कांता ट्रिक नाम याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। कौन सी धातुओं से मिलकर बनती है कांसा धातु? तांबा और टिन से। ता आ जाता है, यहाँ पर टी आ जाता है, कांसा का भी नाम आ जाता है। ऊंट की हड्डियों के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? कौन सा स्थान है वो? किस स्थान से ऊंट की हड्डियों के, ऊंट किस, फिलहाल यदि आपसे पूछा जाए तो कौन से राज्य का राज्य पशु या कौन से राज्य में प्रमुख जानवर है? राजस्थान में, मरुस्थलीय एरिया है राजस्थान, वहाँ पर ऊंट की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। तो कालीबंगा, राजस्थान में कौन सा स्थान मिल रहा है? कालीबंगा। कालीबंगा में ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी वो किस धातु की बनी थी? कांसा धातु की बनी थी। ये क्वेश्चन तो 2 बार पहले आ चुका है, लेकिन ये कितनी लंबाई की थी? 10.5 सेंटीमीटर लंबाई की। और ये किस जाति से संबंधित थी? प्रोटो ऑस्ट्राइड जाति से संबंधित थी। हाथों में इसने चूड़ियां पहन रखी थी और इसके गले में हार था, और ये नाचने की मुद्रा में मिली है। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, डांसिंग नृत्यांगना, नाचती हुई लड़की की मूर्ति की। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी है? अन्ना नगर आपका सही आंसर रहेगा। तो ग्रैनरी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्रैनरी, GRANARY। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने खालिस्तान में की थी, कौन से साल में की थी? 1922 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल जो है ये कौन सी नदी के तट पर है? बोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो लेकिन सिंधु नदी के तट पर है। इसका ट्रिक है हरा, इसका मोसी, इसका कंगा। मोसी का हरा, कंगा रमा ने ले लिया। लोबी मोसी का, तो लोबी इसका ट्रिक है लोबी। लो से लोथल, बी से बोगवा। तो इन ट्रिकों की सहायता से आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिंधु सभ्यता स्थल में वृहत स्नानघर संरचना पाई गई है? विशाल स्नानघर संरचना प्राइमरी टीचर के एग्जाम में, DSSB के एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। विशाल स्नानघर कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो से धार्मिक आयोजन के समय यहाँ पर स्नान किया जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। निम्न में से सुमेलित कीजिए इनको।
तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है? और इसका ट्रिक मैंने आपको बता चुका हूँ, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घाघर नदी के तट पर। छत्तीसगढ़ टेट में ये पूछा हुआ प्रश्न है। लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल बोगवा नदी के तट पर है, और लेकिन ये खंबात की खाड़ी के आसपास पड़ता है लोथल। तो ये पॉइंट याद रखें। कालीबंगा घग्गर, मोहनजोदड़ो सिंधु और हड़प्पा रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहसिंगा कई स्थलों से प्राप्त मोहरों पर देखने को मिलता है, लेकिन इसके वास्तविक अवशेष किस स्थान से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें जो हीरो होता है ऋतिक रोशन, वो कहाँ, उसका परिवार कहाँ पर रह रहा होता है शुरुआत में? आमरी में। आमरी में वहाँ पर बारहसिंगे का अवशेष मिलते हैं और उसकी हड्डियाँ मिली हैं। तो ये एक प्रमुख साक्ष्य वहाँ से आमरी से मिला है। आमरी भी किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। और ये स्थल किसके मोहनजोदड़ो के बहुत ही नज़दीक था। कोटदीजी भी मोहनजोदड़ो के बहुत ही नज़दीक था। एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि कोटदीजी स्थल किस स्थल के सबसे नज़दीक है? मोहनजोदड़ो एक बड़ा स्थल है, इसके नज़दीक है कोटदीजी। आमरी भी इसी के नज़दीक है, सिंधु नदी की, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर। पाकिस्तान में ये स्थल फिलहाल है। तो और भी सभी टॉपिक, सभी स्थलों को, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों को इसी तरह से मैंने कवर किया है। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में राखीगढ़ी का भी इसी तरह का वीडियो मैंने बनाया है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। हड़प्पा स्थल का भी इससे पहले मैंने, आप जिस भी हड़प्पा स्थल के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहें तो मेरे चैनल पर एक ही प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। ये कोटदीजी का वीडियो है, कोटदीजी से संबंधित। और ये सूत का गैंडोर स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल इस सभ्यता का, उससे संबंधित वीडियो है। सभी स्थलों के बारे में डिटेल से वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, बनावली, दामाबाद, रोपड़, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, रंगपुर। तो एक ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।